Hello, friends. This is Amit Kaushal from Jupiter Study Abroad Consultants, Chandigarh. And today we have Mr. Viren from International Business University, जिसको हम IBU के नाम से भी जानते हैं. Viren, thank you so much for coming over and sparing your time for interaction. आपको बुलाने का पर्पस हमारा तो ये है कि what is happening in Canada, because so many things are coming out. पता नहीं सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव चल रही हैं, क्यों चल रही हैं. सो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड what is actually happening in Canada, especially in terms of a good university, how the university is placed in this situation, और वहाँ पे what is the scenario, especially ये जो 22 जनवरी को changes हुए हैं. So Viren, how IBU, I would like you to just introduce IBU so that जो लोग हमारे IBU के बारे में नहीं जानते, they should understand what IBU is, how, what are the programs the university is offering. So then we'll talk about what is happening at the moment. Sure. First of all, thank you so much, sir, for calling us here and the entire Jupiter team for taking this amazing initiative कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो आज सोच रहे हैं हाथ में ऑफर्स लेके भी कि कनाडा जाना चाहिए या नहीं. फाल जो इंट्रोड्यूस हुए हैं प्रोविंशियल अटेस्टेशन फॉर्म्स, वो किस चीज़ के लिए है, वो मास्टर्स में भी चाहिए या बैचलर्स में भी चाहिए. सर ने बहुत अच्छा पॉइंट, एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि कनाडा में जाना इज़ इट गुड, या वहाँ पे क्या जो हर रोज़ एक न्यू रूल आ जाता है उससे बच्चे को कुछ इफेक्ट होगा या नहीं. कहीं ना कहीं आप देखते आए हैं कि डिप्लोमाज में मेजॉरिटी जो है कॉलेजेस, मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ डिप्लोमा में बच्चे जा रहे थे शायद ये सोचते हुए कि क्लासेस फ्लेक्सिबल हैं, शायद ये सोचते हुए कि अगर हम डिप्लोमाज में जाएं तो हमें कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ असाइनमेंट्स भी मिल जाएगी. कहीं ना कहीं एक बच्चा सोचता है इंडिया से जाते हुए कि पढ़ाई आसान है, हाँ, कि मुझे ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा. राइट. तो ये कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए है कि अगर प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर्स हैं तो आपको सिर्फ बैचलर्स में है, आपको मास्टर्स डिग्री में प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर्स नहीं चाहिए. तो इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी जो है उसके पास 2 प्रोग्राम्स है ऑफर करने को, विच इज़ बैचलर्स ऑफ कॉमर्स 4 स्पेशलाइजेशंस में एंड MBA 5 स्पेशलाइजेशंस में. तो आपको पता होगा जैसे कि 14 मई को PPP जो कि है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ये सारे PGWP नहीं होगा इनमें. तो हमारे पास May 24 ऑनशोर कहीं ना कहीं ओपन पड़ा है, जहाँ पे बच्चे ऑनशोर हमारे साथ $2150 में क्लास स्टार्ट कर सकते हैं. 2150 में. वाओ. तो बच्चों को कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी देना, एक उनका सोच के ये देखना कि ठीक है अगर आपके पुराने रिफंड्स कहीं ना कहीं टाइम लेंगे, आप 2150 में क्लास स्टार्ट कर सकते हैं. So that means the rest of the fee will be paid in installments. इट कैन बी, आप रजिस्ट्रार से कनेक्ट कर सकते हैं. आपको जिस तरीके की फैसिलिटी चाहिए यू कैन कनेक्ट विद द रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी, क्योंकि इट इज इन डाउनटाउन टोरंटो और बच्चा कहता है कि कहीं ना कहीं टोरंटो में बिकॉज फाइनेंस और IT का सबसे बड़ा हब है, तो बच्चे को वो फैसिलिटीज मिल जाती हैं. तो एक चीज़ वीरेन, अभी जो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर्स आई हैं, तो एक तो कन्फ्यूजन, यू नो क्लियर दैट कन्फ्यूजन कि मोस्टली जो डिप्लोमा वाला बच्चा है, अंडर ग्रेजुएट बच्चा है, उसके लिए रिक्वायर्ड है. एक सबसे बड़ी जो इशू, 2 इशू सुनने को मिल रहे हैं कि वहाँ पे प्रोग्राम पूरा होने के बाद बच्चों को जॉब्स नहीं मिल रही उनके फील्ड में, जिसमें डोमेन में, और हाउसिंग की बड़ी प्रॉब्लम है. सो दीज 2 फैक्टर्स आर बीन taken up by the social media influencers, the YouTubers, which is somehow posing a negative impact among the students and their families, जो कनाडा को अपना एक डेस्टिनेशन सोच रहे थे. तो उसके बारे में how do you see कि हाउसिंग में प्रॉब्लम है, या जो पढ़ाई के बाद उनको जॉब्स नहीं मिल रही है. सो how is IBU placed in this context? अमेजिंग पॉइंट. आई बिलीव एक ऐसा मुद्दा जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ले रहे हैं कि कनाडा में अकोमोडेशंस ख़त्म हो गई हैं, रहने को कुछ नहीं है. गाइस, अकोमोडेशन का मतलब बेसमेंट नहीं होता. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट. अकोमोडेशन मतलब कि यू आर कमिंग टू अ कंट्री विच इज़ वेलकमिंग यू विद अ डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन, डिफरेंट कल्चर्स. यू सी अ लॉट ऑफ people from Bangladesh, you see a lot of people from India. India maybe you see a lot of diversification in the class. You see a lot of Americans, you see a lot of Chinese, you see Japanese, you see Koreans. तो accommodation का मतलब basement नहीं होता first of all. So accommodation is something university is providing.
The university is providing with a lot of facilities like, steam, sauna bar. Just sorry, तो university is providing the accommodation. Yeah. अच्छा, in the downtown of Toronto. Yes. ये थोड़ा बताना यार जरा. So university itself is providing the accommodation to the student. We have an amazing facility for students with gymnasium, steam, sauna baths, a lot of terrace pools, swimming pools. So I believe कहीं ना कहीं ये basement में नहीं है. We have introduced a beautiful building for the students जहाँ पे ये सारी facilities मिलती हैं. तो ये तो बहुत महंगा हुआ यार. It would be very expensive No, it is $950 starting per month. per month for student. वाओ, सिर्फ $950 देके आप यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन में रह सकते हो जहाँ पे जिम, सोना, हर चीज़ की एक्सेसिबिलिटी है, एंड दैट टू इन डाउनटाउन. Downtown. That's amazing. That's absolutely, I think, very good proposition. क्योंकि मोस्टली अब इसको मैं क्यों कह रहा हूँ अमेजिंग, ये आप अंडरस्टैंड करिए. पहली बात तो 950 में आपको एक अच्छी अकोमोडेशन जो कि यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से तैयार की है वो मिलना बड़ा मुश्किल है. पहली बात, उसमें सारी फैसिलिटीज़ होंगी, जिम, सोना, एवरीथिंग, सो नॉट ओनली स्टूडेंट विल बी लिविंग देयर, तो वो प्रॉपरली उस चीज़ को यूटिलाइज कर पाएगा. वो मतलब अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए वो जिम में जा सकता है, और वहाँ पे नेटवर्किंग का बहुत बढ़िया एक ऑप्शन होगा, जो कि आप अगर बाहर जाके अकोमोडेशन ढूंढते हो तो नेटवर्किंग, वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है अकेला बैठा, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगी. दूसरा, व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ वेरी गुड प्रोपोजिशन, यू आर सिचुएटेड in downtown. So the part-time job opportunities for your, during the study networking opportunities, क्योंकि जो टोरंटो डाउनटाउन है वो बिजनेस हब है, तो वहीं पे सारी कंपनीज हैं, वहीं पे सारा बिजनेस है. तो बच्चे के पास बजाय इसके कि किसी सबर्ब में रहे, पढ़ाई करने है, वापस उस सबर्ब में चला जाए, उस खोल में वापस चला जाए, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो डाउनटाउन में रह के, यूनिवर्सिटी के कैंपस में रह के, एक तो यूनिवर्सिटी में अपनी नेटवर्किंग कर सकता है, प्लस he can do networking in the business hub. So that's amazing. मतलब मुझे नहीं पता था कि IBU ये फैसिलिटी यहाँ पे दे रही है. This is a news to me. That's true sir. और सर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट ये भी उठाया था कि जॉब्स, हाँ, yes. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है जब हम कनाडा सोचते हैं, क्योंकि ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि आप यहाँ से अपने पेरेंट्स का पैसा लेकर जा रहे हो, और कहीं ना कहीं आप ROI सोचते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा. तो उसका पॉइंट का बहुत एक अच्छा वैलिड रीजन है, क्योंकि सी 99% ऑफ द स्टूडेंट्स वर अगेन गोइंग फॉर डिप्लोमास. Majority students going for degrees. Now अब डिग्री का मतलब ऐसे ही नहीं है कि we have to take BA, BBA, BCom या MBA. Go for a specialization which will introduce a new skill in you. एक नए स्किल को, एक नए एक्सपीरियंस को तराशना ही इसलिए आप कनाडा आ रहे हो, right? To understand, to see the culture and to see and understand that what exactly Canada has to give it to you. Now you gave a money to a university to study, which is again 2 days of flexible. कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि अगर कॉलेज है तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, यूनिवर्सिटी है तो शायद 5 दिन जाना पड़ेगा. ये भी है. We have 2 days of flexible class. Oh wow. तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ईज आउट फील करते हैं कि ठीक है, वी ऑल्सो नो एज अ यूनिवर्सिटी दैट यू गाइज हैव टू गो एंड डू पार्ट टाइम जॉब्स एंड यू नीड टू सी दैट योर सेकेंड ईयर्स ट्यूशन फीस यू नीड टू रीपे योरसेल्फ विदाउट गिविंग अ पेन टू योर पेरेंट्स. But again, it's 2 days of flexible class and a degree with PGWP, and your spouse can also travel along. So you see the facilities along with accommodation as we were talking. And as sir said, कि टोरंटो में है तो वो बिगेस्ट फाइनेंस हब है, बिगेस्ट IT हब है. तो जब आप डिग्री लेकर किसी कंपनी में एंटर होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो लीवरेज होती है. यू कैन गो हेड टेकिंग दैट अपॉर्चुनिटी दैट ओके सर, आई हैव डन MBA in innovation, technology and entrepreneurship. शायद वो 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो हर एक कंपनी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करती है कि बच्चे को पता हो, क्योंकि वी आर टीचिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स कम्स फ्रॉम द टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन, यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन. सो इफ यू गो प्रिसाइज एंड सी द करिकुलम इज अमेजिंग. Okay. And one more thing which I actually believe, see, होता क्या है वीरेन, एज अ कंसल्टेंट, एज ए एजेंट, जो मार्केट को ड्राइव कौन करता है? स्टूडेंट ड्राइव करता है. सो वी सेल दोज प्रोग्राम्स टू स्टूडेंट जो स्टूडेंट मांगता है. अब क्या है, ऑफ लेट स्टूडेंट वाज आस्किंग फॉर डिप्लोमा प्रोग्राम्स, तो आई थिंक द एजेंट्स वर कंपेल्ड टू सेल द और प्रमोट दोज डिप्लोमा कॉलेजेस जो डिप्लोमा प्रोग्राम कर रहे थे. बट उसमें एक और चीज़ जो मिसिंग होती है डिप्लोमाज में या कॉलेज के डिप्लोमा में,
जो कि यूनिवर्सिटी में उसको बेनिफिट होता है वो होता है उसकी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो एक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में होगी वो डिप्लोमा प्रोग्राम में नहीं होगी। अब अगर बैचलर्स की बात करूं या मास्टर्स की बात करूं तो बच्चा नॉट ओनली ही विल हैव दैट थिंग ऑन हिज रिज्यूमे कि मैं आईबीयू से पढ़ा हूँ, मास्टर्स की है, बैचलर्स की है, बट उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे होगा। वो एक कॉलेज के डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को अगर हम उसी उसमें कंपेयर करें, पीजी डिप्लोमा वाला अगर मास्टर डिग्री वाले से कंपेयर करो तो आराम से कोई भी एम्प्लॉयर बता देगा कि हाँ ये मास्टर्स वाला बच्चा है। सो द चांसेस ऑफ हिम getting a good employment are much higher than a PG diploma student of a college. तो बाकी ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं कि वहाँ पे हाउसिंग का दिक्कत है, तो व्हाट डू सजेस्ट कि ऐसा नहीं है वहाँ पे? नहीं सर, ऐसा दिक्कत नहीं है। वही है कि मतलब जब स्टूडेंट सोचते हैं हाउसिंग, वो सोचते हैं बेसमेंट, क्योंकि उनको लगता है बेसमेंट मतलब सस्ता, कि हमें अफोर्डेबल एक चीप से प्राइस में मिल जाएगा। बट अगेन accommodation means you can even go for condos, you can even go for flats, you can even go for villas, right? तो यूनिवर्सिटी खुद भी प्रोवाइड करती है, विच इज़ बेटर। क्यों? क्योंकि आप सुबह जब आप उठेंगे तो आप कट्ठे क्लास जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं, राइट? यू हैव 6 न्यू फ्रेंड्स टू मेक। नाउ इफ यू सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स से कि वी आर स्टेइंग इन बेसमेंट बट देयर इज नो वन टू अकम्पनी अस। वही डिप्रेशन तभी होता है ना बच्चों को, आजकल यही तो प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, वन मोर थिंग, यू सेड दैट यू आर ओपन फॉर मेन टेक That's for right. onshore students. That's right. And they can start their classes with 2150. वेरी ट्रू। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हो एंड यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शन, क्योंकि पीपीपी अब ख़त्म हो गए हैं, ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं, तो IBU इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो विच इज़ इन डाउनटाउन टोरंटो इज एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस फॉर यू टू आप अपना मे के लिए इनरोल कर सकते हो और 2150 कैनेडियन डॉलर से आप अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। आई थिंक इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी या इससे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कोई और हो सकती है, बिकॉज यू ऑल्सो नो कि आपके अगर रिफंड अप्लाई किया कुछ भी है तो उसको टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट विद दिस अमाउंट एंड लेटर ऑन यू कैन पे द रेस्ट ऑफ द फीस वंस यू रिसीव योर रिफंड। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। एनीथिंग एल्स Viren you want to tell our viewers? Adding on to all these points, we are giving application fee waiver as well. Okay. It's a full application fees waiver, and then $2150 आप class start कर सकते हैं. We are giving a flexibility on GMAT as well. अच्छा, So IBU requires a GMAT, as everyone knows, of 560, but we give a flexibility. Now everyone has been understanding कि flexibility सिर्फ दो चीज़ों पे है. First is 70% fresh graduate with a reasonable band of 6 each. We give you GMAT waiver. yes. For there is a second one, if you have 55% in bachelor's, be it 3 years, be it 4 years, we don't require our official transcripts. आप हमें sealed envelope में मत भेजिएगा, आप हमें email भी मत कीजिएगा, आप हमें vest भी मत दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। We are working for your betterment. We are working on the flexibility where you guys can leverage a degree in Canada and you can study in one of the most affordable. So when I say most affordable, it is one of the most affordable MBA degrees of entire Canada, with no foundations being there, of course. So we give in 34,500, which is 21.5 lakhs for 2 years. If we talk about that, कहीं भी बाहर कंट्री में MBA करनी मीन्स आपका 40-50 lakhs मिनिमम जाएगा स्टडी ट्यूशन फीस में। Absolutely. So here we come in as a break even. We are breaking the ice. So first year you have to just pay $17,250. Be it 3 years, be it 4 years, no VES, no transcripts, no seal envelopes to be sent, and no emailings to be done. And the second point here is, अगर कोई भी बच्चा ऑनशोर है और कहीं ना कहीं उसको चैलेंज आ रहा है, PPPs में वो बच्चे थे, कहीं ना कहीं जो दोस्त और भाई बहन वहाँ पे हैं, आप लोग के पास 65% है बैचलर्स में, आपके पास 6.5 बैंड है, हमें GMAT नहीं चाहिए, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो। फ्रेश ग्रेजुएट 2023 या 2024 पास आउट, अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है एंड 55% है, आप तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 साल से कम है, आपने बीटेक करा हुआ है, आपके पास 55% अबव हैं, आप तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ जुपिटर, बिकॉज दे आर ऑथराइज सिग्नेटरी पार्टनर्स, यू नीड टू कॉल देम राइट अवे, यू नीड टू टॉक टू देम, सेंड योर डॉग्स, वील गिव यू ऑफर लेटर इन अनदर 3 वर्किंग डेज। अगर प्रोफाइल बहुत अच्छी हुई, वी कैन इवन गिव यू ऑफर लेटर इन 48 hours as well. So thank you so much, Viren.
आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली जो अभी ऑनशोर हैं बच्चे, मतलब उनको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेन टेक के लिए वही जा सकते हैं। तो आप देर मत कीजिए, दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करके हमारी टीम से यू कैन राइट टू अस, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई नो देयर इज अ टाइम डिफरेंस, बट स्टिल वी कैन रिप्लाई योर ईमेल्स और योर व्हाट्सएप मैसेजेस। और या आपके कोई यहाँ पे रिलेटिव हैं, फैमिली हैं, दे कैन गेट इन टच विद अस ऑन दी नंबर्स गिवन बिलो। तो क्योंकि हम ऑलरेडी आई थिंक वी आर गोइंग टू बी इन मिड ऑफ अप्रैल, तो जो भी डिसीजन लेना है जल्दी से जल्दी लीजिए। आई थिंक जो ये चैलेंज था अकोमोडेशन का, वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी तरह से उसको रिजॉल्व कर रही है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड चांस, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन स्पेशली इन डाउनटाउन है, ये किसी और इंस्टीट्यूट में आपको नहीं मिलेगी, जैसा मैंने बोला, और इतने रीजनेबल प्राइस पे $950 जो है एक महीने के लिए, जबकि आप देख रहे हो रेंटल वैल्यू कितनी ज़्यादा चली गई है। और इवन बेसमेंट्स के रेंट भी 500-600 एक बच्चे को पे करना पड़ रहा है। तो उससे, उस डिप्रेसिंग सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए IBU आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आई है। एंड आई होप कि आप इसको ज़रूर इसका फ़ायदा लेंगे। हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हों जो खुद डायरेक्टली शायद इस यूनिवर्सिटी में जाने वाले ना हो या इम्पैक्ट ना हो, बट प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो टू योर लव्ड वंस, टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो दैट हो सकता है कोई एक आपकी जानने पहचानने वालों में से इसी अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहा हो और आपके एक शेयर से वो उसकी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो थैंक यू सो मच वीरेन फॉर टेकिंग टाइम फॉर दिस इंटरेक्शन, एंड आई होप दैट वी विल ब्रिंग आउट मैनी मोर वीडियोज़ लाइक दिस इन दी कमिंग टाइम। और कुछ भी नई अपडेट होगी तो ज़रूर देंगे। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Thank you so much.